हेलो एवरीवन, वेलकम टू नए दर्शन। बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। बीएनएसएस की भी लेक्चर सीरीज़ शुरू कर दी है मैंने, और बहुत जल्द हम बीएसए की लेक्चर सीरीज़ भी शुरू करेंगे। चैनल पे नए हो तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। साथ ही साथ मैं जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, लीगल अपडेट्स, कोई भी वैकेंसी, कोई भी रिज़ल्ट वगैरह, कुछ भी मैं इस चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो, ये हो गई इधर उधर की बातें, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, अब ये मॉब लिंचिंग क्या होता है। ये मॉब लिंचिंग पहले जो आईपीसी हुआ करती थी उसमें ये नहीं था, नया इंट्रोड्यूस हुआ है बीएनएस में। पर अभी भी है ना, इसको टाइटल नहीं दिया गया है मॉब लिंचिंग, ये एक सेक्शन में डाल दिया गया है। बट वो सेक्शन ये चाहते, अगर लेजिस्लेशन चाहते तो इसको एक नाम दे सकते थे। जैसे कोई भी सेक्शन का सेक्शन हेडिंग होता है, एग्जाम्पल जैसे मर्डर हो गया, सेक्शन जैसे 100 हो गया कल्पेबल होमोसाइड, सेक्शन 101 हो गया जैसे मर्डर। वैसे इसको एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है ना। पर इसको एक कहीं डेफिनेशन में फिट कर दिया गया है, जिसको है ये मॉब लिंचिंग, बट उसको हेडिंग नहीं दी गई है मॉब लिंचिंग। तो देखते हैं अपन ये मॉब लिंचिंग होता क्या है। ओके, अब देखो, पहले इसका एक मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आएंगे डेफिनेशंस पे, है ना। क्या है ये, इसको पूरा है अपन एक एक इसके धागे खोलेंगे, देखेंगे क्या है ये, और इस नए प्रोविज़न में क्या हमको परोसा गया है। देखो, मॉब लिंचिंग जनरल मीनिंग, देखो अभी क्या है ना, अगर ये आपके कोई भी मेन से राइटिंग में आ गया या फिर कहीं पर भी कुछ भी पूछ लिया ना, तो इससे रिलेटेड अभी कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इससे रिलेटेड ज़्यादा कोई केस लॉज अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑथर्स ने इस पर कुछ लिखा नहीं है। तो ये धीरे धीरे समय के साथ साथ ये मॉब लिंचिंग का जो लॉ है वो और डेवलप होगा। तो जितना है अपन उसको समझते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। देखो, मॉब लिंचिंग रिफर्स टू किलिंग समवन एलिज्ड ऑफेंस विदाउट अ लीगल ट्रायल। आपने देखा होगा, कोई भी भीड़ इकट्ठी होती है किसी भी ग्राउंड पर, आप अलग सारे आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ में, ये हो गया भीड़ इकट्ठी की, भीड़ से अगर किसी ने भीड़ की बात से एग्री नहीं किया तो उसका लिंचिंग हो जाता है। अब वो XYZ कुछ भी फेक न्यूज़, कोई भी रिलीजियस कारण, कास्ट, कम्युनिटी, इन सब से रिलेटेड कोई भी कारण हो सकता है लिंचिंग का। ठीक, तो ये लिंचिंग तो ये हो गया मतलब। अब देखो, ये मॉब लिंचिंग आर्टिकल 14, 15, 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वॉयलेशन है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और राइट टू लाइफ के। अब देखो, ये जो लॉ है ना, ये आया कहाँ, सबसे पहले एक इससे कंक्रीट जो मेजर जजमेंट आया था ना, वो किस किस केस लॉज में आया था। देखो, एक केस हुआ था तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा आपने इनका, 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के बारे में डिस्कस किया था, और ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हॉरेंडस एक्ट ऑफ मॉबोक्रेसी, इसको बोला था मॉब लिंचिंग को। एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, वैसे ही मॉब से रिलेटेड वन बन गया मॉबोक्रेसी। ओके, तो इसमें और क्या किए थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए थे। अब ये गाइडलाइंस आप पढ़ लेना कि मॉब लिंचिंग के केस में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या गाइडलाइंस दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो अलग अलग स्टेट है इस पे लॉ लेकर के आए। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, राजस्थान ने, वेस्ट बंगाल ने, MP ने, और भी एक दो स्टेट थे, आई गेस मणिपुर था, उन्होंने मॉब लिंचिंग पर पर्टिकुलर अपनी असेंबली से लॉ पास कर दिया था मॉब लिंचिंग से। तब तक ये इसमें 103 इस प्रोविज़न में आ गया, पर इसमें नाम नहीं दिया गया मॉब लिंचिंग। तो अब देखो, ये देखते हैं मॉब लिंचिंग, अब इसमें क्या दिया गया है हमको, क्या परोसा गया है इसमें सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 में। ये कहता है, देखो, 5 और मोर पर्सन्स, यानी 5 तो ज़रूरी है, 5 प्लस होने चाहिए, 5 या 5 से अधिक, एक्टिंग इन कंसर्ट। अब देखो, ये फंस गया ना मामला, एक्टिंग इन कंसर्ट ये कहीं डिफाइन नहीं है। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो कॉमन इंटेंशन लगा देते हैं ना आईपीसी का, या कॉमन ऑब्जेक्ट 149 हुआ करता था, बीएनएस में इनके सेक्शन चेंज हो चुके हैं, तो इसमें सर कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगा देते हम। तो देखो, अगर इन लेजिस्लेशन को लिखना रहता कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट, तो वह यहाँ डाल देता ना। ऐसे तो कई सारे ऑफेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल गैंग रेप, वहाँ पर भी तो यूज़ किया है वर्ड
कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी यूज़ करना होता है वो तो कर लेते हैं ना। तो आप इस चीज़ को देखो, यहाँ वर्ड किया गया है यूज़ एक्टिंग इन कंसर्ट। अब इसका डिफाइन नहीं है। अब जो एक्टिंग इन कंसर्ट है ना, आप जिसने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि एक लॉ है सेबी का, सेबी सेट्स, सेबी SAST, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ अ शेयर्स एंड टेक ओवर, जिसको हम टेक ओवर कोड बोलते हैं। आई गेस मुझे भी बहुत समय हो गया पढ़ा हुआ, ठीक है, तो क्या पता मैंने भी थोड़ा प्रोनाउंस गलत कर दिया हो, तो आप देख लेना। तो उसमें है ना पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, PAC, बहुत डिस्कस होता है। जब कोई कंपनी में दो या दो से मतलब कंपनी मिलकर के टेक ओवर करती है तो ओपन ऑफर और बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर किसी ने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा होगा तो वो समझ गया होगा। तो देखो एक्टिंग इन कंसर्ट वहाँ उस वाले डोमेन में तो यूज़ होता है कॉर्पोरेट लॉ में। अब क्रिमिनल लॉ में यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, कॉमन इंटेंशन या फिर कॉमन ऑब्जेक्ट क्यों नहीं यूज़ किया गया है, तो ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। धीरे धीरे इस पर जजमेंट आएंगे, पोजीशन क्लियर होगी। तो देखते हैं जैसे जैसे नए नए जजमेंट, अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट आया तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो ले आऊँगा। अब देखो इन्होंने ग्राउंड्स तो बना दिया क्या, जैसे रेस, कास्ट, कम्युनिटी के बेसिस पे, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ पे, लैंग्वेज पे, पर्सनल बिलीव्स पर, इन ग्राउंड्स पे आप करते हो तो मान लिया जाएगा कि आप मॉब लिंचिंग में ये कर रहे हो। और एनी अदर ग्राउंड, मतलब ये खुला छोड़ दिया, और एनी अदर ग्राउंड, कोई भी दूसरे ग्राउंड पर, तो अब ये एनी अदर ग्राउंड पर भी जजमेंट्स आएंगे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के, कि दिस इंक्लूड्स ये दिस इंक्लूड्स अंडर एनी अदर ग्राउंड, कोई भी XYZ कोई भी सिचुएशन पे आएंगे अदर अदर। तो ये भी एक ओपन छूट गया है अभी भी, तो इसको पूरा एकदम नैरो डाउन नहीं किया। एंड कमिट्स मर्डर, तो अगर मर्डर करोगे, ठीक है, मर्डर कहाँ पे, जो पूरा सेक्शन 101 में है वो, तभी ये ऑफेंस लगेगा। अगर आपने मान लो एग्जाम्पल, ये पनिशमेंट तभी लगेगा जब आप मर्डर करोगे। अगर मर्डर नहीं करोगे तो ये 103(2) में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कल्पेबल होमोसाइड, तो फिर वो अलग अलग हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। तो इसके लिए ये सब चीज़ें साथ में होनी ज़रूरी है, तब ये इसकी कैटेगरी में फॉल करेगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग इसको देख सको अच्छे से। मेरा कहने का मतलब है इस सेक्शन में फॉल करने के लिए ये प्लस ये होना चाहिए, तभी ये वाली पनिशमेंट मिलेगी, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अदरवाइज इसमें फॉल नहीं करेगा। क्योंकि आप ये जब पढ़ो ना, देखो, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट, persons acting in concert commits a murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal beliefs or any other similar grounds, any other similar ground, यहाँ मैं सिमिलर ग्राउंड, अब ये सिमिलर ग्राउंड देखते हैं क्या क्या होता है सिमिलर ग्राउंड। और ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विथ ये। तो देखो इसकी जब आप पढ़ोगे ना, एक्टिंग इन कंसर्ट, ये बहुत फैमिलियर साउंड होता है, कॉमन इंटेंशन की तरह, कॉमन ऑब्जेक्ट की तरह। तो देखते हैं क्या इसको किस दिशा में ये जाती है डेफिनेशन। तो जैसे भी और डेवलप होगा ये लॉ तो हमको धीरे धीरे पता चलेगा। तो नई इंट्रोड्यूस हुई है चीज़, तो इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जैसे जैसे हमको पता चलेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर।